आज हम करेंगे एचए के बारे में। एचए कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया है? इससे पहले हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं अभी तक। बेसिक कॉन्फ़िग, पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, स्टैटिक राउट कर लिया है हमने। स्टैटिक नहीं किए हम। स्टैटिक राउट कैसे कॉन्फ़िगर किए थे, अभी लास्ट टाइम ही तो किया है ना। दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिक राउट खाली वो एक्सटर्नल आईपी के लिए करे थे हम, बट डिफॉल्ट राउट जो डालते हैं वो देखा हमने। डिफॉल्ट राउट के लिए ही करे थे। बट थोड़े दूसरे भी एग्जांपल्स लेते हैं उसमें। स्टैटिक राउट हम ऐसा करेंगे जब हम अपना वीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे, आईपीसेक वीपीएन। हाँ, वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी तो वहां पे हम राउटिंग कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जो आपका अगर स्टैटिक राउट का मतलब कि अलग अलग टाइप से आपको प्रैक्टिकल चाहिए तो उसके लिए ना प्रोडक्शन में ही हो पाता है। तो प्रोडक्शन में क्या होता है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग राउट्स डालने पड़ते हैं, मल्टीपल लोकेशंस होती है। तो वहीं पर ही हो पाता है। और जो लैब वगैरह होती है ना उसमें हम डिफॉल्ट राउट ही यूज करते हैं। बट मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। एक हम जब आईपी सेक कॉन्फ़िगर करेंगे वहां पे जरूरत पड़ती है तो वो कर लेंगे। इसके बाद आता है हमारा एस डी वैन। एस डी वैन अभी हमें करना है। एस डी वैन में भी हम स्टैटिक राउट या डिफॉल्ट राउट डालते हैं। डिफॉल्ट राउट डालेंगे। तो एस जी। डी वैन अभी हमारा पेंडिंग है। नेट हमारा हो चुका है। और यूजर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो हो चुका है। और कुछ बेसिक्स जैसे बैकअप रिस्टोर कैसे करते हैं वो चीजें हमारी अभी तक हो चुकी है। एक क्लास हमने एचए की भी ली थी, जो दूसरा बैच चल रहा था उसमें। और आज हमें क्या करना है, एचए करना है। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि भाई जब भी आप एचए कॉन्फ़िगर करते हो तो उसका मोटिव क्या है आपका, मतलब कि किस लिए यूज कर रहे हो, उसका क्या बेनिफिट्स है। तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एचए स्टार्ट करते हैं। हाई अवेलेबिलिटी इन FortiGate इज ए फीचर दैट अलाउज मल्टीपल FortiGate यूनिट टू वर्क टुगेदर एज ए क्लस्टर। अब FortiGate के अंदर ये एक फीचर होता है, ये क्या करता है, मल्टीपल FortiGate यूनिट को एक साथ काम करने के लिए अलाउ करता है। जब मल्टीपल यूनिट आपकी एक साथ काम करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर। क्लस्टर क्यों यूज होता है हमारा, क्लस्टर टू प्रोवाइड रिडंडेंसी एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस। रिडंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। अब क्लस्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्लस्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ नोड्स। अब FortiGate में हम जैसे एचए कॉन्फ़िगर करते हैं तो एचए में हमारे पास मिनिमम 2 फायरवॉल होने चाहिए। तो अभी ये क्या होगा, हमारा क्लस्टर बन जाएगा। ये एक ग्रुप बन जाएगा हमारा, है ना, एचए का। तो इसको हम बोलते हैं क्लस्टर, कि भाई हमारे जो फायरवॉल है वो क्लस्टर में काम कर रहा है। क्लस्टर इज यूज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। आप इंक्रीज करता है कि भाई आपका जो भी ट्रैफिक आएगा आप एक तो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। दूसरा आप फेलोवर के टाइप से यूज कर सकते हो कि भाई आपका ये जो डिवाइस है ये फेल हो जाए तो दूसरे पे आपका ट्रैफिक पास होने लग जाए, कि आपका जो जितना भी ट्रैफिक है वो स्विच हो जाए सेकेंडरी फायरवॉल पे। Redundancy: if one unit fails, the other in the cluster can take over its works. This is called failover. failover में क्या होता है, अगर आपकी एक यूनिट डाउन हो जाती है, ये आपका FortiGate 1 है और ये आपका FortiGate 2 है, किसी भी रीजन से ये आपकी यूनिट फेल हो गई और ये यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेल ओवर हो रहा है। एक डिवाइस फेल हुआ तो आपका जो दूसरा डिवाइस है उसने क्या किया, टेक ओवर कर लिया अपना सारा वर्क, है ना। अच्छा, तो एक इसको हम क्वेश्चन बोलते मेरा। हैं। ये जो 50-50 वाला है कॉन्सेप्ट, वेरी फर्स्ट हम्म, में, हम्म। उसमें अगर कोई फेल हो गया तो पूरा फेल ओवर पे चले जाता है या नहीं? पूरा फेल ओवर पे चला जाता है उसमें। दोनों फिफ्टी चीज फिफ्टी में प्रोवाइड भी? कर, हाँ, 50-50 में भी। बट उसमें कंडीशन क्या है, आपको एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगर एक्टिव करना एक्टिव मोड पड़ेगा। में रखना पड़ेगा। ओके। परफॉर्मेंस: द क्लस्टर कैन शेयर द लोड प्रोसेसिंग नेटवर्क ट्रैफिक एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विसेज। दिस इज कॉल्ड लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग में क्या होगा, आधा ट्रैफिक आपका यहाँ जा रहा है, आधा ट्रैफिक आपका यहाँ पे जा रहा है, राउंड रोबिन टाइप से, है ना। तो अब जब भी हम एचए कॉन्फ़िगर करते हैं उसमें कुछ प्रोसेस होता है, इलेक्शंस होते हैं हमारे, कि भाई आपका जो फायरवॉल है कौन से वाला प्राइमरी बनेगा कौन सा सेकेंडरी बनेगा। उसका एक प्रोसेस होता है।
उसको हम बोलते हैं एच ए इलेक्शन। एच ए इलेक्शन के बिहाफ पे क्या होता है, आपका प्राइमरी और सेकेंडरी चूज होता है फायरवॉल। सपोज करो आपने दो फायरवॉल लगाए कंपनी में, दोनों को स्टार्ट कर दिया। अब इन दोनों में से प्राइमरी कौन सा बनेगा और सेकेंडरी कौन सा बनेगा, तो उसके लिए क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है ये होता है आपका एच ए इलेक्शन के बेसिस पर। वो हम डिफाइन नहीं करते कौन सा है, तो वो वो आप ऑटोमेटिक डिफाइन, इलेक्शन। हाँ ऑटोमेटिक इलेक्शन होता है, वो आप डिफाइन भी करते हो। जैसे आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, प्रायोरिटी इसकी इंक्रीज कर सकते हो, जिसको आप बनाना चाहते हो प्राइमरी, उसकी प्रायोरिटी इंक्रीज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, जब ये अच्छे इलेक्शन होगा तो ऑलवेज आपका वही प्राइमरी बनेगा, है ना। और जो हमारा प्राइमरी फायरवॉल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर। और जो सेकेंडरी फायरवॉल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लेव। स्लेव। तो मास्टर स्लेव, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों एक ही चीज है ना, प्राइमरी को ही हम मास्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब भी एच इलेक्शन होता है तो क्या क्या चीजें चेक होती है। आपने फायरवॉल स्टार्ट किया प्राइमरी वाला, या कोई फर्स्ट फायरवॉल फायरवॉल वन स्टार्ट किया, और फिर आपने स्टार्ट कर दिया फायरवॉल टू एक साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले क्या मॉनिटर करेगा, मॉनिटर करेगा कनेक्टेड मॉनिटर्ड पोर्ट्स। सबसे पहले क्या चेक करेगा यहाँ पे, कनेक्टेड पोर्ट्स, कि भाई आपके पास सपोज करो आपके पास लैन का भी पोर्ट है, ये आपके दो फायरवॉल हो गए, ये अच्छे से ऐसे कनेक्टेड हो गए, और इसके ऊपर क्या है, आपका स्विच है, स्विच है ऐसे में ये कनेक्टेड है। नीचे भी आपका स्विच हो गया, ऐसे कनेक्टेड होगा आपका नेटवर्क, और स्विच के नीचे आपके कंप्यूटर्स होंगे। ये फायरवॉल वन हो गया, ये फायरवॉल आपका टू हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या चेक करेगा, आपके पोर्ट्स चेक करेगा। अगर आपने मॉनिटरिंग के अंदर लैन वाला पोर्ट भी यूज कर रहे हो और आप वैन वाला पोर्ट भी यूज कर रहे हो, अभी इसका कहने का मतलब है, सपोज करो आपका पोर्ट वन डाउन चला जाता है तो भी आपका फेल ओवर हो जाए, या आपका वैन पोर्ट डाउन चला जाता है तो भी आपका फेल ओवर हो जाए। क्योंकि अगर वैन पोर्ट आपका डाउन जाता है किसी रीजन से, मान लो इश्यू आ गया आपके केबल में, तो क्या होगा, फेल ओवर हो जाएगा। अगर फेल ओवर नहीं होगा तो क्या होगा, आपके नेटवर्क में इश्यू होगा। तो सबसे पहले चेक किया जाता है आपके मॉनिटर्ड पोर्ट, जो भी आपने मॉनिटर के अंदर खोल कर रखे होंगे। अगर ओके। मॉनिटर पोर्ट आपके ओके, दोनों वर्किंग है, कोई इश्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्शन टाई हो जाता है। इसके बाद क्या चेक करेगा, एचए का अप टाइम। अप टाइम में क्या है, आपने पहले ये स्टार्ट किया प्राइमरी फायरवॉल ये वाला, और 5 मिनट बाद आपने ये वाला कर दिया, तो यहाँ पे ऑलवेज आपका प्राइमरी कौन सा बनेगा, जो पहले स्टार्ट हुआ। करेक्ट। तो ये डिपेंड करता है आपकी कॉन्फ़िगरेशन पे, कितना टाइम लेता है आपका फायरवॉल स्टार्ट होने में। अगर आपने पहले ये स्टार्ट किया उसके 1 मिनट बाद ये कर दिया, तो उस केस में क्या होता है, आपका पहले ये वाला स्टार्ट होगा फायरवॉल, तो ये आपका प्राइमरी बन जाएगा, फिर ये वाला स्टार्ट होगा, फिर ये सेकेंडरी बन जाएगा। अगर ये दोनों आपने एक साथ स्टार्ट किए या एक साथ स्टार्ट नहीं किए, इतना डिफरेंस है कि भाई यहाँ पर भी आपका टाई हो गया मैच, है ना, 1 मिनट तक 2 मिनट तक क्या हो जाता है, मैच आपका टाई हो जाता है। अगर टाइम के बेसिस पर आपका इलेक्शन यहाँ पे टाई हो गया तो क्या होगा, फिर अगली चीजें चेक होंगी। यहाँ पर प्रायोरिटी क्या क्या चेक हो, सेट करे सर? प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी क्या होता है, तो दोनों फायरवॉल की बाय डिफॉल्ट क्या प्रायोरिटी होती है, जब भी आप फोर्टिगेट कॉन्फ़िगर करते हो एचए के अंदर, उसकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है 128। तो यहाँ पे क्या चेक होगा कि भाई किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी हाई है। सपोज करो ये वाला प्राइमरी फायरवॉल है, इसकी प्रायोरिटी 130 है और इसकी प्रायोरिटी 128 है। तो उस केस में क्या होगा, आपका ये वाला फायरवॉल प्राइमरी बन जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी हाई है, जिसकी अच्छा, प्रायोरिटी जिसकी ग्रेटर हाई होगी। है वो प्रायोरिटी बन जाएगा। हम्म। ओके। ऑलवेज ये क्या करता है, हाई पे काम करता है। जिसके पोर्ट ओके। मॉनिटर पोर्ट ज्यादा वर्किंग में, एच अप टाइम ज्यादा है, आपका प्रायोरिटी हाई है। अगर आपका प्रायोरिटी भी मैच हो जाता है, यहाँ पे टाई हो जाता है, दोनों का 128 आपने चेंज ही नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा,
उस केस में आपका सीरियल नंबर चेक होगा। हम्म, सीरियल नंबर फिर चेक होगा। सीरियल नंबर चेक होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जिसका सीरियल नंबर हाई होगा वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी। और जिसका सीरियल नंबर लो होगा वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। वो कैसे डिफाइन कर रहे, सीरियल नंबर हाई या लो? सीरियल नंबर सपोज करो, फायरवॉल का कोई भी आप डिवाइस लेते हो सबका सीरियल नंबर होता है। हाँ सपोज करेक्ट। करो यहाँ पे 532 ABC ऐसे कुछ है। और दूसरे डिवाइस का है 432 AZ जेड ऐसे करके कुछ है। तो यहाँ पे हाई किसका है, किसका 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला क्या होगा, आपका प्राइमरी बन जाएगा। ओके। तो इस तरीके से आपका सीरियल नंबर के बेसिस पर क्या होता है, डिफाइन होता है कि भाई कौन सा फायरवॉल आपका प्राइमरी बनेगा कौन सा सेकेंडरी। क्योंकि ऑलवेज सीरियल नंबर क्या होते हैं आपके, सीरियल अलग नंबर अलग आपके यूनिक रहते हैं। डिफरेंट होते हैं, यूनिक रहते हैं। अगर तीन भी, जैसे कि कनेक्शन पोर्ट HA प्राइम, HA अप टाइम और प्रायोरिटी फायरवॉल 2 की हाई है और सीरियल नंबर लो है, देन? प्रायोरिटी हाई है तो पहले प्रायोरिटी चेक होगी ना, इलेक्शन के हिसाब से तो प्रायोरिटी के बेस पे होगा, सीरियल नंबर तक पहुंचेगा ही नहीं। ओके। तो ये इनका वो दे रखा है सीक्वेंस, मतलब किस सीक्वेंस में आपका चेक होगा अच्छे, कैसे अच्छे इलेक्शन होंगे। तो अभी ओके। चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल पे। और प्रैक्टिकल के अंदर ये चीजें हम देखेंगे। और भी चीजें आएंगी, जैसे ओवरराइड होता है, ओवरराइड क्या होता है, कैसे काम करता है वो देखेंगे। हम्म। कैसे हमें मैनुअल फेल ओवर करना है, कैसे हमें प्रायोरिटी चेंज करनी है, वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। अब ये दो फायरवॉल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आपने एक स्विच लगा रखा है। स्विच पे आ रहे होंगे आपके आईएसपी कनेक्शन, एक होंगे दो होंगे, दो जो भी है वो स्विच पर आपके आईएसपी कनेक्शन आ रहे होंगे। दो तो सेपरेट सपोज ISP रह सकते हैं आप? दो सेपरेट आईएसपी रह सकते हैं। अब दो सेपरेट आईएसपी होंगे तो क्या होगा उस केस में, उस केस में आपने ये स्विच लिया। अब ये सपोज करो विलेन 10 है। अगर सेपरेट स्विच यूज करने हैं तो सेपरेट भी कर सकते हो, जैसे ये कि सिंगल स्विच हो गया, ऐसे कनेक्टिविटी है। और सेपरेट में आप क्या करोगे, एक स्विच और लगाओगे यहाँ पर। अब स्विच तो उसकी भी नहीं लगता केबल, सर ना, डायरेक्ट वैन वैन पोर्ट जो ONT रहता है हाँ उसका डायरेक्ट आके सेपरेट, फायरवॉल पे लगता है ना? हाँ सेपरेट स्विच के केस में बताया मैंने, अगर आपने सेपरेट सेपरेट टर्मिनेट करवा रखे। अगर सेम स्विच है आपका तो दोनों एक ही स्विच पर आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, पोर्ट नंबर 2 और 3 है ये, सपोज करो। और पोर्ट नंबर 2 2 और 2 1, इन सबको किस में डालोगे, एक ही विलेन में डाल दोगे, विलेन बेटर 10 बना दोगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए सेपरेट वैन लिंक्स यूज करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ स्विच डायरेक्ट। अभी एक क्लाउड ओपन करके, नहीं, अगर आपको ठीक लगे। अभी आप सेपरेट वैन लिंक यूज करोगे, वैन लिंक कहाँ कनेक्ट करोगे आप। आपके पास आया आईएसपी का वैन लिंक, उसको कहाँ यूज करते हो आप, कहाँ कनेक्ट करते हो, बताओ। वैन पोर्ट्स पर। किसके, फोर्टिगेट के। FortiGate के। फोर्टिगेट के। तो बट हाँ। उसके लिए आपके पास कितनी केबल होनी चाहिए, सिंगल फोर्टिगेट होगा तो काम चल जाएगा। अगर आपके पास दो फोर्टिगेट है तो दो केबल चाहिए। और आईएसपी ने आपको कितनी केबल दी होगी, दो सेपरेट ISP है तो दो सेपरेट केबल रहेंगे ना? दो सेपरेट केबल रहेंगे। बट आप ये कह रहे हो ना कि भाई दो सेपरेट के, फिर तो ये चीजें अलग हो गई ना। अगर दो सेपरेट केबल आपने टाटा का इस पे कर दिया, एयरटेल का इस पे कर दिया, फिर बेनिफिट क्या उसका, आप दोनों को तो यूज में नहीं ले पाओगे। ओके, बेनिफिट तो आपका मतलब एक बेनिफिट एक आपका तभी होगा जब आपने दोनों को टर्मिनेट कर दिया स्विच पर, है ना। सपोज करो आपके पास एक ही लिंक, मैं बोल लेता हूँ, यहाँ पे एयरटेल है, एयरटेल ने एक केबल आपको दे दी, आपने ये कनेक्ट कर ली यहाँ पर, यहाँ पे कनेक्ट कर ली फायरवॉल 1 पर। अब ये वाला फायरवॉल क्या होगा, फिजिकली डाउन हो गया, इसका ये खराब हो गया, डैमेज हो गया, ये पावर ही अपनी आ रही इसकी। फिर अब क्या करोगे, तो उस केस में क्या होना चाहिए, हमारे पास डेडिकेटेड स्विच होना चाहिए। मैनेजेबल होगा तो अच्छी बात है, अगर अनमैनेज स्विच है तो आपको डिफरेंट स्विच लेना पड़ेगा। अगर एयरटेल सर्विस ही चलेगी, टाटा का चल रहा, तो?
अगर टाटा आपका वर्किंग में है और एयरटेल की सर्विसेज डाउन हो गई तो टाटा से काम होगा फिर आपका। तो वैसे ही बता रहा हूँ, अगर वैसा लेके चलते हैं हम हाँ वो तो होगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी हमें। वो भी हम करेंगे, वो मैं बताऊंगा। जैसे लोड बैलेंसिंग हमने किया था ना, स्टैटिक राउट आपने डाला था, डाला ना हम्म। डिफॉल्ट राउट, एक एयरटेल के लिए एक टाटा के लिए। हाँ। तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, स्टैटिक राउट डाल देना, डिफॉल्ट राउट डाल देना आपको, कि भाई प्राइमरी आपका क्या रहेगा, एयरटेल रहेगा, सेकेंडरी आपका क्या रहेगा, टाटा रहेगा। अगर एयरटेल डाउन हो गया तो राउटिंग टेबल से उसके राउट हट जाएंगे और फिर टाटा से चलेगा। करेक्ट। करेक्ट। तो अभी हम ये देख रहे हैं, अगर आपका पोर्ट 1 डाउन चला गया, ये यहाँ पे केबल डैमेज हो गई, या पोर्ट 3 की केबल डैमेज होगी, तो उस केसेस में क्या हो सकता है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे फायरवॉल 1 को स्टार्ट करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं। ये पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म करेंगे पासवर्ड। अब क्या करेंगे, कॉन्फ़िग गेट सिस्टम इंटरफेस। फिजिकल, गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल। हाँ सॉरी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वन बाय वन चलते हैं, ऐसे नहीं करते डायरेक्ट, पहले स्विच को देखते हैं। स्विच को ओपन किया, इसको मैंने अनेबल किया, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तीनों पोर्ट हमारे यहाँ पे 2 1 2 2 2 3, तीनों यहाँ पे है। अब है। शो वीलेंस, शो वीलेंस करता हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा। शो वीलेन रेंज ब्रीफ, वीलेन स्विच करते हैं। तो डिपेंड करता है कौन सा स्विच आप यूज कर रहे हो, सब में अलग अलग कमांड चलती है, फर्मवेयर पर डिपेंड करता है। शो विलेन ब्रीफ किया मैंने। अब यहाँ पे डिफॉल्ट डिफॉल्ट मिलान। विलेन, डिफॉल्ट विलेन में पड़े हुए सब कुछ ओके है सब। तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने फायरवॉल के ऊपर। अब पहले एक बार करेंगे हम कमांड रन गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल। यहाँ पे हमें आईपी मिल रहा है पोर्ट 2 पर। मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सेस अलाउ करना है। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 1, सेट मोड डीएचसीपी, ये तो ऑलरेडी आपका। सेट अलाउ एक्सेस पिंग एचटीटीपीएस एचटीटीपी, एंड कर देते हैं। कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट होस्टनेम FW1 कर दिया। हम्म। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एंड कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से आईपी चेक करेंगे। अब 92.202, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके एक्सेस। यहाँ पे एक्सेस ले लेता हूँ। लॉगिन करेंगे फायरवॉल को। ओके किया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले चलना है नेटवर्क सेटिंग के अंदर। तो हमें फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पे, और जो लैन पोर्ट होगा हमारा पोर्ट 3 है। पोर्ट 3 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लैन 10.1.1.1/24। पिंग अनेबल कर देता हूँ, HTTPS अनेबल कर देते हैं, DHCP सर्वर को अनेबल कर देते हैं, SSH अनेबल कर देते हैं, और डिवाइस डिटेक्शन भी हम अनेबल कर देते हैं। ओके किया।
और जो पोर्ट वन है इसमें भी हम क्या करते हैं, वैन नेम डाल देते हैं, एलियास नेम डिफाइन कर देते हैं। ओके कर दिया। अब इसके बाद जो हम एचए के लिए यूज करेंगे, कौन सा इंटरफेस यूज करेंगे, पोर्ट टू। एचए में क्या होता है, आपके दोनों फायरवॉल आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं पोर्ट टू जो है आपस में कनेक्टेड है, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया और यहाँ पे एचए नेम डाल देते हैं यहाँ पे। तो पोर्ट वन, सॉरी, फायरवॉल में जो पोर्ट है, हम्म। फायरवॉल वन में जो पोर्ट है, पोर्ट टू, हम्म। फायरवॉल टू में भी पोर्ट टू ही रहना ना? हाँ दोनों सेम रहना। जैसे यहाँ पे पोर्ट वन है तो पोर्ट वन विल बी यूज फॉर द वैन ओनली। सो यहाँ पर पोर्ट थ्री भी विल बी यूज फॉर लैन। सो सेम चीजें यहाँ पर होना चाहिए, है ना। पोर्ट थ्री विल बी यूज फॉर द लैन ओनली। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोर्ट फोर आपने यहाँ पे यूज किया। पोर्ट अगर चेंज हो गया तो काम नहीं करेगा वो। काम नहीं करेगा। ओके। करेक्ट, कंफ्यूज हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, फायरवॉल में आए, हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, पॉलिसी क्रिएट कर देते हैं कि इंटरनेट के लिए। क्रिएट पर जाएंगे, इंटरनेट लिख देते हैं। इनकमिंग इंटरफेस का क्या होगा आपका, लैन। आउटगोइंग इंटरफेस क्या होगा आपका, वैन। सोर्स में क्या होगा, ऑल। डेस्टिनेशन में ऑल। शेड्यूल ऑलवेज कर दिया। सर्विस में क्या करना है हमें, ऑल कर देते हैं फिलहाल। और यहाँ पर मैं नेट अनेबल कर दिया है। लोग अलाउड ट्रैफिक फॉर ऑल सेशन, ओके कर देते हैं। अब राउट हमें चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल। देखो यहाँ पे डिफॉल्ट राउट डाला हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, ये डिफॉल्ट रूट ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है वो। हाँ लैब में ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है लैब के अंदर, बट आपको रियल एनवायरनमेंट में क्या करना पड़ेगा, तो राउट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से इंटरफेस से आपका ट्रैफिक आउट होगा। क्लियर। अब हमें यहाँ पर इंटरनेट चला के देखना पहले अपने पीसी पर। मैं वीपीसी स्टार्ट कर लेता हूँ। वीपीसी स्टार्ट करके मैं यहाँ पर करता हूँ आईपी डीएचसीपी। देखो आईपी नहीं ले रहा है, ले लिया। अब यहाँ से पिंग कर देंगे हम 1.1.1 को। हो रहा है पिंग, और मतलब हमारा इंटरनेट चल गया। अब चलते हैं एचए की कॉन्फ़िगरेशन। जो एचए की कॉन्फ़िगरेशन हमारी स्टार्ट होती है वो होती है यहाँ से। अभी तक हमने क्या किया, फायरवॉल कॉन्फ़िगर किया। अब यहाँ पे देखो, ये अभी आपका बाय डिफॉल्ट स्टैंड अलोन मोड है। स्टैंड अलोन में क्या होता है, आपका सिंगल फायरवॉल होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्टिव पैसिव कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक्टिव एक्टिव में इस टाइप से दिखाई देगा आपको, और एक्टिव पैसिव में भी आपको सेम ही चीज है। और यहाँ पर डिवाइस प्रायोरिटी क्या आ रही है आपकी, 128। डिफॉल्ट 128। द डिवाइस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज मोर लाइकली टू बिकम द एचए प्राइमरी। अगर आपकी हाईएस्ट होगी डिवाइस प्रायोरिटी, तो आपका चांसेस है कि भाई आपका जो फायरवॉल है वो आपका प्राइमरी बने। तो यहाँ पर ग्रुप नेम डिफाइन करेंगे। ग्रुप नेम आपका दोनों साइड में सेम होना चाहिए। ये एक्टिव सपोज, पैसिव, यानी एक फेल ओवर हुआ तो डायरेक्ट दूसरा एक एक पे ही चल रहा ना ये पूरा? हाँ अभी एक्टिव पैसिव में क्या होगा, एज ए एक्टिव ये काम करेगा। ओके। जब ये फेल हो जाएगा देन इट विल वर्क। ओके। एंड एक्टिव एक्टिव बोथ विल वर्क, बोथ ओके। विल वर्क टुगेदर। तो यहाँ पर डिवाइस प्रायोरिटी डिफाइन कर दिया। हम्म। ग्रुप नेम में क्या होगा, दिल्ली, दिल्ली कर देते हैं, या फिर कुछ भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो ग्रुप नेम अपने अकॉर्डिंग। और मैं पासवर्ड में भी दिल्ली कर देता हूँ।
दोनों साइड में ये पासवर्ड आपका सेम होना चाहिए, और ये पासवर्ड आप बाद में भी रिसेट कर सकते हो अगर आप भूल जाते हो। इसके दोनों बाद आता साइड है पासवर्ड, यूजर का कैसा, यूजर? यूज, ग्रुप नेम सेम होना चाहिए, पासवर्ड सेम होना चाहिए। ओके, ग्रेप नेम और पासवर्ड दोनों से, ओके। अब हार्ट बीट है, हार्ट बीट इंटरफेस कौन सा आपका, एच ए वाला, पोर्ट 2, ये आपने किया। ये हार्ट बीट जो इंटरफेस होता है, जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी फायरवॉल के ऊपर, पॉलिसी आप क्रिएट करोगे, वीपीएन आप क्रिएट करोगे, वो सारा सिंक किसके थ्रू होगा, आपका पोर्ट 2 के थ्रू, जो भी आप बट एड्रेस ऑब्जेक्ट। ये ये पोर्ट तो हम क्रिएट नहीं करें ना, ये एचए वाला। एचए वाला हमने नेम डिफाइन किया, जस्ट एलियास नेम डाला था, जैसे लैन वैन डाला ना, जस्ट एचए डाला था हमने वहां पर पोर्ट 2 ओके के अंदर। ओके। अभी मॉनिटर इंटरफेस हम छोड़ देते हैं, और मैं कर देता हूँ ओके। अभी देखते हैं, कई बार क्या होता है अभी लैब में, जैसे अभी हमें यहाँ पर पोर्ट 1 पर डीएचसीपी से आईपी मिला, करेक्ट। तो करेक्ट। डीएचसीपी में आईपी क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। नाइन्टी टू डॉट टू जीरो टू सेम है, ओके। अब जब भी आप एचए कॉन्फ़िगर करते हो ना, जो आपका फायरवॉल नेम होता है वो आपका आपस में सिंक नहीं होता, फायरवॉल नेम आपके दोनों साइड में डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, सो दैट आपको पता रहे कि आपका कौन सा फायरवॉल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी। फायरवॉल 1 मींस फायरवॉल प्राइमरी। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से मैंने क्या किया, कुछ चीजें कॉपी करनी है। क्या कमांड रन करेंगे, शो रन एक बार गिट। रिफ्रेश रिफ्रेश कर लेते हैं, पेज को स्टक हो गया है कहीं। ये देखो अननोन, हाँ ठीक है। देखो चेंज आईपी हो चेंज गया। हो गया हमारा, है ना, तो कोई इश्यू नहीं है हमें। अभी हमें क्या करना है, दोबारा से अच्छे में चलना है। तो यहाँ पे देखो सिंक्रोनाइज दिखा दिया, अभी एक ही डिवाइस है यहाँ पर एचए के अंदर। प्रायोरिटी दिखा दिया, फायरवॉल 1, होस्ट नेम दिखा दिया, सीरियल नंबर, रोल क्या है प्राइमरी, एचए अप टाइम, सेशंस, थ्रूपुट दिखा दिया, और चेकसम। अब ये जो जैसे चेकसम मैंने यहाँ पे डाला है ना, ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और भी चीजें। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेकसम नहीं होता है, ये मैंने ऐड कर रखा है। आप यहाँ से चेक और अनचेक कर सकते हो चीजों को। कैंसिल कर देता हूँ अभी। और यहाँ पे डाउन पोर्ट, पोर्ट मैंने मॉनिटरिंग में कुछ भी नहीं डाला हुआ है, तो अभी यहाँ पे नील दिखा रहा है, डाउन कुछ भी नहीं है। अगर कुछ डाउन होगा तो यहाँ पे दिखाएगा। और सेशन दिखा रहा है कितने सेशन हमारे क्रिएट हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कमांड रन करता हूँ, कॉन्फिग सिस्टम एच, या फिर शो सिस्टम एच, ये आ गई। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ये स्क्रिप्ट के थ्रू हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं एच। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी हम्म। करने के बाद क्या करता हूँ, नोटपैड में डाल लेता हूँ इस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे कॉन्फ़िग सिस्टम एच है, सेट ग्रुप नेम क्या रखा था हमने, दिल्ली। बिल्ली। सेट मोड एक्टिव पैसिव। और पासवर्ड में क्या होगा, पासवर्ड आपका एनक्रिप्टेड होता है, वो दिखता नहीं है, तो पासवर्ड हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, दिल्ली। दिल्ली। और हार्ट बीट इंटरफेस क्या होता है आपका, जिससे आपकी कॉन्फ़िगरेशन सिंक होती है, वो हमारा कौन सा था, एचए के लिए पोर्ट 2 था, पोर्ट हार्ट 2। बीट इंटरफेस। ओवरराइड एक चीज होती है जो है लाइक एज ए प्रिम्पशन की तरह काम करता है, तो वो हम देखेंगे अभी होता क्या है। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। मैंने ओके इसको कॉपी किया। अब चलता है सेकेंडरी फायरवॉल पर। सेकेंडरी फायरवॉल आप लेके आए कंपनी के अंदर,
आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, उसका पासवर्ड रीसेट करना है। कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट होस्ट नेम चेंज कर दोगे आप फायरवॉल 2 टू। और इसको सेव कर दोगे। अब मुझे क्या करना है, जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ से ये कॉपी करी है, इसको मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और कुछ भी नहीं करना आपको, जस्ट पासवर्ड रीसेट मारना है, होस्ट नेम चेंज करना है। होस्ट नेम चेंज नहीं करोगे तो भी काम चलेगा। होस्ट नेम चेंज हमने इसलिए किया है सो दैट हमें क्लैरिटी होए कि कौन सा हमारा फायरवॉल प्राइमरी एंड विच वन इज सेकेंडरी। हम्म। देखो, हमारी कॉन्फ़िगरेशन सिंक हो रही है, सेकेंडरी एक्सटर्नल फाइल्स आर नॉट इन सिंक विद द प्राइमरी। अभी सिंक में नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सिंक हो जाएगी हमारी कॉन्फ़िगरेशन। और प्राइमरी फायरवॉल पर जाके देखते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ दिखाता है या नहीं दिखाता। अभी देखो, नोट सिंक्रोनाइज दिखा रहा है। तो अभी क्या हुआ है, इसका मतलब कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी सिंक नहीं हुई है। तो वेट करते हैं जब तक ये सिंक होता है। तो डिपेंड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन, हाउ मच कॉन्फ़िगरेशन यू हैव डन ऑन द फायरवॉल साइड। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आपने फायरवॉल साइड में किए, डिपेंड करता है उस पर टाइमिंग ना, कि हम्म। कितना टाइम लेता है। हम्म। तो इसको हम वेट करते हैं, तब तक मैं वो चीजें बताता हूँ। अभी हम ओवरराइड की बात कर रहे थे, है ना। तो ओवरराइड हमारे क्या होता है, डिसेबल होता है। ओवरराइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास दो फायरवॉल है। सबसे पहले हमारा स्विच है, स्विच के नीचे क्या है हमारे पास, फायरवॉल है, और ये भी हमारा फायरवॉल है। ऐसे कनेक्टेड है स्विच से, और स्विच से हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है। ये हो गया स्विच, ये फायरवॉल 1 और ये हमारा फायरवॉल 2। ये हार्टबीट इंटरफेस हो गया। इसके नीचे क्या है, अगेन हमारे पास स्विच है, और स्विच के नीचे क्या है हमारे पास, कंप्यूटर कनेक्टेड है। मल्टीपल कंप्यूटर होंगे। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐसे कौन सा बनेगा, सारी चीजें मैच होगी, इलेक्शन मैच होगा, ऐसे अप टाइम मैच होगा हमारा। अभी हमने, मैं चलता हूँ यहाँ पर, जो हमने अभी देखा था ऐसे इलेक्शन के टाइम पे, सबसे पहले क्या मैच होगा आपका, मॉनिटर इंटरफेस। मॉनिटर पहले क्या पोर्ट। होगा, मॉनिटर पोर्ट। सेकंड आपका एच ए अप टाइम। थर्ड प्रायोरिटी फॉर सीरियल नंबर। थर्ड प्रायोरिटी। फोर्थ आपका सीरियल नंबर। अब एक बार चलते हैं अपनी स्लाइड पर। स्लाइड हमारी ये। अब यहाँ पे देखो, एच एफ टाइम, प्रायोरिटी एंड सीरियल नंबर। अब फायरवॉल में और भी चीजें होती है, जैसे डिवाइस में हमारे पास एसएसडी होती है, हार्ड डिस्क होती है, मेमोरी होती है, करेक्ट। करेक्ट। तो अब उस केस में क्या होता है, अगर आपकी मेमोरी वगैरह भी डाउन जाती है ना, तो भी आपका फेल ओवर हो जाता है, किसी डिवाइस का कोई पर्टिकुलर फंक्शन आपका काम नहीं कर रहा, तो उस केस में भी क्या होता है, आपका फेल ओवर हो जाता है। अब ये क्या आ गया यार, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपकी डिवाइस प्रायोरिटी, ओ सॉरी, ओवरराइड अनेबल होगा। ओवरराइड अनेबल होगा तो क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे आपने प्रायोरिटी कितनी दे रखी है, 140 128। दे दी। अच्छा, 140 दे प्रायोरिटी दी। का जीरो से कौन सा भी नंबर दे सकते हैं या हाँ, कोई भी नंबर आप दे सकते हो। जीरो से कौन सा भी नंबर दे सकते अब यहाँ पे डिवाइस प्रायोरिटी सपोज करो हमने सेट कर दिया 140, और यहाँ पर डिफॉल्ट है। अब आपका एनवायरनमेंट में क्या हुआ, दोनों फायरवॉल रिस्टार्ट हो गए, आपके पास कोई यूपीएस नहीं है, पावर डाउन गया, और 1 घंटे बाद दोबारा से पावर अप आ गया। उस केस में
क्या होगा अगर आपने ओवरराइड यहाँ पर अनेबल कर रखा है? तो उस केस में प्राइमरी कौन सा बनेगा? पहले तो एच अप टाइम देखेगा, पहले मॉनिटर इंटरफेस देखेगा, वहां पर मैच क्या होगा, आपका इलेक्शन क्या हो गया, टाई हो गया। फिर एच अप टाइम देखेगा, वो भी टाई हो गया। फिर क्या मैच करेगा यहाँ पे? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के केस में इसका प्रायोरिटी हाई है, ये अप हो जाएगा। और ये हम हायर वैल्यू कब सेट करते हैं कि भाई हम चाह रहे हैं ऑलवेज जो आपका प्राइमरी फायरवॉल बने ना, वो सिर्फ यही वाला फायरवॉल बने। जी। करेक्ट। अब करेक्ट। यहाँ पे एक चीज और, जब भी आप फायरवॉल लेते हो ना, अच्छे कॉन्फ़िगर करते हो, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? उसके लिए क्राइटेरिया है, ये हमने अभी डिस्कस नहीं किया है ना, माइंड से निकल गया। आपका सेम फायरवॉल होना चाहिए, सेम मॉडल। सेम मॉडल, सेम लाइसेंस। लाइसेंस सेम। लाइसेंस सेम। अब लाइसेंस सेम नहीं होगा तो क्या होगा? आप कह रहे हो कि भाई आपने एचएमए फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर लिए, आपके इस पर आपने लाइसेंस ले लिया, इस पर नहीं लिया, तो आप क्या बोलोगे? भाई मेरा एक इस पर ये वाला प्राइमरी बना हुआ है, सारा ट्रैफिक इससे जा रहा है, तो यहाँ पे लाइसेंस काम करना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा? आपका लाइसेंस काम नहीं करेगा, वेब फिल्टरिंग आपकी काम नहीं करेगी, यूआरएल फिल्टरिंग काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपने एक ही डिवाइस पर लाइसेंस लिया हुआ है। तो दोनों पे लाइसेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और, आपका लाइसेंस सेम होना चाहिए, और लाइसेंस के साथ साथ आपके पोर्ट नंबर जो है, पोर्ट जितने भी होते हैं हमारे डिवाइस के अंदर, वो भी हमारे सेम होने चाहिए। हम्म। तो सारी चीजें आपकी मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डिवाइस में आपके पोर्ट 4 है, दूसरे में पोर्ट 5 है, तो वो चीजें यहाँ पर काम नहीं करेगी। अच्छा, मेरा अभी एक क्वेश्चन है। हम्म। अब एक फायरवॉल चल रहा है, राइट? हम्म। कंपनी में बजट नहीं था, हम्म। फ्यूचर में बजट आ गया है, हम्म। उसको फेल ओवर लगाने का है, हम्म। तब लगा सकते हैं डायरेक्ट? हाँ लगा सकते हैं, आपको सेम मॉडल लेना पड़ेगा। सेम मॉडल ले लिए, लाइसेंस ले लिए, फिर ला के लगा के सेम हिचे कॉन्फ़िगर कर देना है, तो उस हाँ। वो जब करेंगे तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना भी बने हुआ है उसको हम्म। डिस्टर्ब होगा क्या? नहीं, आपको ओके। डाउन टाइम लेना है। जब भी आप कुछ करते हो न्यू कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या करते हो? डाउन टाइम लेके काम करते हो। हाँ, वो तो मतलब मेजोरिटी आफ्टर आवर्स में ही करेंगे। डाउन डाउन टाइम लेने के बाद आप क्या करोगे? पहले बैकअप लोगे फायरवॉल का, स्क्रीनशॉट करेक्ट। लोगे अपने फायरवॉल के, कहाँ पर आपने क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है, क्या कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म कर रखे हैं, कौन से इंटरफेसिस कॉन्फ़िगर्ड आपके, करेक्ट। वो सब लेने के बाद फिर आप क्या करोगे? एचए परफॉर्म करोगे। ओके। बैकअप इज मैंडेटरी। तो यहाँ पे देखते हैं अभी हमारा एचए सिंक हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे देखो एचए हमारा सिंक हो गया। तो यहाँ पे इस ओवरराइड फायर, ओवरराइड डिसेबल का ऑप्शन वही बताया आप, मतलब जो मॉडल्स, सीरियल नंबर, सॉरी लाइसेंस। नहीं नहीं नहीं, लाइसेंस ये तो एचए का क्राइटेरिया है। अगर आपको एचए कॉन्फ़िगर करना है, ये चीजें आपकी सेम होनी चाहिए। करेक्ट। ओवरराइड का मतलब ये है, अगर आपने चाहा कि भाई आपका जो प्राइमरी फायरवॉल है ना, सपोज करो ये वाला फायरवॉल है आपका, आपने इसकी प्रायोरिटी हाई कर दी और इसकी हम्म। डाउन कर दी। आप चाहते हो कि हम्म। भाई कभी भी आपका फायरवॉल जो है प्राइमरी बने, कौन सा बने? ये वाला बने। ऑलवेज दिस शुड बी ए प्राइमरी फायरवॉल। करेक्ट। अगर ये डाउन हो जाता है तो उस केस में ये बन जाए, है ना? तो उस जब केस में हम ओवरराइड अनेबल करते हैं। अब देखो जब कॉन्फ़िगरेशन हमारी सिंक हो गई। जब हम्म। हम गुई से कर रहे थे, ये ऑप्शन तो आया ही नहीं कहीं भी, को कमांड में आया। कुछ चीजें हमारी गुई में आती ही नहीं। जो ओके। एडवांस ऑप्शन होते हैं वो हमारे सीएलआई के अंदर होते हैं। ओके। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सिंक हो गई, सिंक्रोनाइज होगी। दिखा रहा है, प्रायोरिटी दिखा रहा है दोनों की। फायरवॉल 1 कौन सा है, फायरवॉल 2 कौन सा है, वो दिखा रहा है। सीरियल नंबर दिखा रहा है। अब सीरियल नंबर आप पूछ रहे थे ना, कौन सा कैसे कैसे पता लगे कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी, वो देखो अभी हमें यहाँ पे चेक करना है। सीरियल नंबर तो आपने देख लिया, यहाँ पे दिखा देगा।
करेक्ट। चेकसम दिखा देगा, चेकसम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होगा नहीं। अभी हम क्या करते हैं, एक कमांड रन करते हैं, गेट सिस्टम स्टेटस, सॉरी गेट सिस्टम स्टेटस नहीं होगा यहाँ पे, गेट सिस्टम एच स्टेटस। स्टेटस। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि आपका प्राइमरी फायरवॉल कौन सा है और सेकेंडरी कौन से वाला फायरवॉल है, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे फायरवॉल 1 का सीरियल नंबर देख सकते हो, सेकेंडरी का सीरियल नंबर देख सकते हो। अब हम और ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसफर वैल्यू, टीएक्स वैल्यू प्रॉपर है, दोनों में आ रही है, कोई इशू नहीं है। ये क्या है टीएक्स वैल्यू? ट्रांसफर वैल्यू जो भी आपका थ्रूपुट मतलब डेटा ट्रांसफर हो रहा है दोनों के बीच में, वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। हार्ट बीट स्टेट्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना, हम्म। हार्ट बीट इंटरफेस के थ्रू आपका जो भी आपस में कॉन्फ़िगरेशन सिंक हो रही है ना, उस चीज के बारे हम्म। में। अब यहाँ पे पोर्ट नंबर 2 है हमारा हार्ट बीट के लिए, आप दिखा रहे हैं हम्म। दोनों में। कॉन्फ़िगरेशन आपकी सिंक है, ये दिखा रहा है। हम्म। कितनी देर पहले अपडेट हुआ है वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। हम्म। ओवरराइड आपका डिसेबल है, सेशन पिकअप आपका डिसेबल है, और यहाँ पर आपको टाइमिंग दिखा देगा। सेशन पिकअप क्या है ये? सेशन पिकअप हम देखेंगे अभी क्या होता है। ओके। सेशन पिकअप का बेसिकली मतलब होता है जब भी आपका फायरवॉल के अंदर कोई भी सेशन बन रहे हैं ना, वो आपस में सिंक हो, सेशन भी आपके सिंक होते रहे। गेट सिस्टम सेशन लिस्ट चलाते थे ना कमांड, वो तो वो सेशन क्या है बेसिकली आपके सिंक नहीं होते, वो आपको जब भी फेल ओवर होगा ना आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज। ओके। समझे, कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उस केस में रिफ्रेश करना पड़ता है। तो सेशन पिकअप में क्या होता है, आपके काफी सारे जो सेशंस होते हैं ना वो सारे सिंक हो जाते हैं, तो उसमें हम्म। रिफ्रेश नहीं करना पड़ता कई चीजों पर आपको, है ना। काफी काफी जगह आपको करना पड़ सकता है, लेकिन काफी जगह आपको मोस्टली नहीं करना पड़ता, रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा और पेज आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, दिस फायरवॉल इज सिलेक्टेड as the primary because its serial number is larger than peer me peer member। ठीक है, सीरियल नंबर क्या है, लार्जर है। अब यहाँ पे देखो सीरियल नंबर लार्जर कैसे, ये वाला प्राइमरी है, FGVME V, और यहाँ पर आया हमारा C। हमारी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है, मतलब बाद में काउंट होता है, पहले हमारा अल्फाबेट काउंट होता है यहाँ पे। हम्म। यहाँ तक सेम है हमारा, V तक। करेक्ट। उसके बाद क्या आ गया, C आ गया, सी आया। और नीचे 7 आ गया, तो इसलिए ऊपर वाला क्या बन गया, प्रायोरिटी। प्राइमरी बन गया। प्राइमरी। इंडेक्स वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 है इसकी, है ना। जी। तो यहाँ पे ये प्राइमरी बन गया, ये आपने देख लिया। जब भी आप ये कमांड रन करोगे, गेट सिस्टम एच ए स्टेटस, स्टेटस। गेट एच ए स्टेटस, तो इससे आपको दिख जाएगा कौन सा आपका प्राइमरी फायरवॉल है, कौन सा आपका सेकेंडरी है, और किस टाइप से आपका इलेक्शन हुआ है, किस टाइप से आपका फायरवॉल प्राइमरी बना है, तो वो दिख जाएगा। अब हम क्या करते हैं, किसी एक फायरवॉल को डाउन कर देते हैं, इसको डाउन कर दूं। एक एक क्वेश्चन मेरा। हम्म। अभी आप वापस जाओ वहां पे पेज पे। भी हम जो कनेक्टेड है वो प्राइमरी फायरवॉल आईपी से कनेक्टेड है। हम्म। सेकंड जो स्लेव फायरवॉल है फायरवॉल 2, उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं हम। GUI और CLI, दोनों। हाँ उसके लिए आउट ऑफ बैंड हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, वो हम देखेंगे अभी, जैसे हम धीरे धीरे कर रहे हैं ना, एक्टिव आज एक्टिव पैसिव किया, वो बाद में हम देखेंगे कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। उस केस में क्या होगा, आउट ऑफ बैंड आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट आपको अनेबल करना पड़ता है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस सिलेक्ट करना पड़ेगा एच की सेटिंग के अंदर। जैसे मैं अभी जाता हूँ कॉन्फ़िग सिस्टम एच
शो फुल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे होगा हमारा, देखो एच ए मैनेजमेंट स्टेटस है, इसको भी अनेबल करना पड़ेगा। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, वो हम देखेंगे लेटर ऑन कैसे करेंगे। ओके। तो उसमें क्या होगा, आपको एक पोर्ट असाइन करना पड़ेगा और उस पोर्ट पर आपको आईपी देना पड़ेगा। सपोज करो जैसे यहाँ पे पोर्ट 2 है ना, तो वैसे ही पोर्ट 3 हो जाएगा। पोर्ट 3 पर आपको आईपी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और सेम इस साइड में उसी पोर्ट 3 पर डिफरेंट आईपी आपको असाइन करना पड़ेगा। कोई यूज है, करेक्ट। कोई यूज है मतलब सेकंड फायरवॉल को एक्सेस करने का? एक्सेस देखो, सीएलआई लेना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। सीएलआई आप फायरवॉल से फायरवॉल ले सकते हो, तो मैं अब ये बताऊंगा कैसे हम सीएलआई लेते हैं। जीयूआई लेना चाहते हो तो आप जीयूआई भी कर सकते हो, वैसे कोई जरूरत पड़ती नहीं है, अगर करना चाहते हो कर सकते हो। क्योंकि सपोज करो आपका ये वाला फायरवॉल डाउन चला गया, तो सेकेंडरी आपका प्राइमरी बन गया, तो उसका जीयूआई आ ही जाएगा आपको। करेक्ट। 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 तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, इसको डाउन कर देते हैं और यहाँ पर पिंग लगा लेते हैं अपने सिस्टम पर, -T लगा दिया, पिंग आ रहा है हमें। जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डाउन कर देता हूँ। अभी देखो हमारा पिंग ड्रॉप हुआ, कितना हम्म। ड्रॉप हुआ, दो टू पिंग हुआ। सेकेंड्स। तो इसमें लगता है आपको पता लगेगा यूजर को? नहीं। नहीं पता लगेगा, है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये यहाँ पे ये लॉग आउट ही हो गया अपने आप। अब मैं एडमिन एडमिन करके इसको लॉग इन कर लेता हूँ यूजर आईडी पासवर्ड डाल के। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है एचसी के अंदर, ओनली वन फायरवॉल। इट राइट। मीन्स ओनली वन फायरवॉल इज वर्किंग नाउ। फायरवॉल टू होस्ट नेम सिंक्रोनाइज्ड, और यहाँ और पर आपने प्राइमरी किसका कंसोल ले रखा है, फायरवॉल फायरवॉल टू टू। का। अब यहाँ पे मैं एक कमांड रन करता हूँ, गेट सिस्टम एच ए स्टेटस। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इज सिलेक्टेड एज द प्राइमरी, सीरियल नंबर दे रखा है, सिलेक्टेड एज द प्राइमरी बिकॉज इट्स द ओनली मेंबर इन द क्लस्टर। क्लस्टर के अंदर एक ही मेंबर है सिंगल, इसलिए हमारा क्या हुआ, इसको प्राइमरी चूज कर लिया गया, सिलेक्ट कर लिया गया। और हम्म। टाइमिंग दिखा देगा आपको यहाँ पर। अगर आपको लॉग्स देखने हैं तो लॉग्स में जाके, आपको वैसे एचए के लॉग्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका कमांड से ही काम चल जाता है। एचए लॉग्स में जाओगे, ये देखो वर्चुअल क्लस्टर मेंबर स्टेट मूव, 8 बिट पैकेट लॉस हुआ होगा यहाँ पर, तो उस टाइम का दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे दिखा देगा फायरवॉल 2 आपका बन गया है, क्या बन गया, वर्चुअल क्लस्टर मेंबर स्टेट मूव। फायरवॉल 2 आपका प्राइमरी है, सीरियल नंबर ये है, दो दिखा दिया यहाँ पे प्राइमरी है। करेक्ट। करेक्ट। तो ये करेक्ट। चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो स्टार्ट करने के बाद ये फायरवॉल क्या बनना चाहिए, सेकेंडरी। सेकेंडरी। ठीक है, वेट करते हैं। सिस्टम में मैं गया, एच के अंदर आया, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे ही वो फायरवॉल हमारा स्टार्ट हो जाएगा और सिंक्रोनाइज हो जाएगा, इससे यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा स्टेटस कि यहाँ पे हमारा फायरवॉल आ जाएगा। ये देखो ऊपर की साइड में भी आप देख सकते हो, जो पोर्ट नंबर 2 है वो आपका हार्टबीट इंटरफेस है। तो हार्टबीट में भी आप दो इंटरफेसेस यूज कर सकते हो, जैसे हमने पोर्ट 2 कर रखा है ना, तो आप दो इंटरफेस यूज कर सकते हो, सो दैट आपका एक इंटरफेस डाउन जाता है तो दूसरा काम करे।
देखो आ गया आ फायरवॉल गया। हमारा दोबारा यहाँ पर। तो क्या बना ये, सेकेंडरी बन गया। सेकेंडरी। अब सेकेंडरी क्यों बना है? अप टाइम लेट है इसका। और देखो देखते हैं। इज सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी बिकॉज इट्स अप टाइम इज लार्जर देन लार्जर पीयर देन द मेंबर। पीयर मेंबर। तो ये कौन सा है? YK50। YK50 देख लेते हैं। YK50 ये आपका प्राइमरी है। हो गया। करेक्ट। अगर मैं इसकी प्रायोरिटी यहाँ पर हाई कर देता हूँ, ओवरराइड अनेबल कर देता हूँ, या सपोज करो मैं प्रायोरिटी यहाँ पर हाई कर देता हूँ सेकेंडरी वाले की, जो हमारा अभी सेकेंडरी राइट नाउ फायरवॉल वन हाई किया। हम्म। अभी तक हमारा ये सेकेंडरी बना हुआ है। अच्छा, जब ये फायरवॉल रिस्टार्ट हुआ उसका प्राइमरी डिफॉल्ट पे आ गया था 128 पे। नहीं वो डिफॉल्ट ही था, हमने चेंज किया ही नहीं था उसको, डिफॉल्ट पे ही रखा था। नहीं, फर्स्ट वाला 140 पे रखे थे, सेकंड वाला 128 नहीं डिफॉल्ट पे रखे थे। रखा नहीं था मैंने, वो मैं आपको बता रहा था ऐसे कर ओके ओके सकते हैं। ओके ओके। ओके ओके। तो यहाँ पर रोल अभी सेकेंडरी है ना। हम्म। अभी हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से शट डाउन करते हैं। दोबारा शट डाउन करके इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, क्या लगता है क्या बनेगा? अ, ये फर्स्ट वाला प्रायोरिटी में आ जाना चाहिए, क्योंकि अप टाइम इसका लेट होगा बट इसका प्रायोरिटी हाई है। देखते हैं। शट डाउन कर दिया, इसको मैं दोबारा से अप कर देता हूँ। तो इस टाइप से ना आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिकल करना है। और दोबारा शट डाउन कर देता हूँ, दोबारा up करता हूँ। तो आपको इस टाइप से प्रैक्टिकल करना है अपने लैब के अंदर, या जब भी अगर आपके पास पेयर में फायरवॉल पड़े हैं तो इस टाइप से आप HA कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और देख सकते हो जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होएगा। लाइव पे स्टार्ट कर दूं प्रैक्टिस? लाइव में कर सकते हैं लेकिन प्रोडक्शन में रिस्क लेना, पता है ना, नौकरी से हाथ धोना। तो प्रोडक्शन में तभी करना चाहिए जब आप फुली ऑथराइज हो उस चीज को करने के लिए, है ना। आपकी प्रैक्टिस के चक्कर में लोगों को काम बैठ जाएगा सबका, कंपनी बैठ जाएगी। देखो सिंक में आ गया। अभी प्राइमरी फायरवॉल कौन सा है हमारा? अभी भी वही है प्राइमरी, ऐसा क्यों? क्योंकि अप टाइम उसका ज्यादा है इसलिए। देख लेते हैं। गेट सिस्टम HA स्टेटस। अब देखो अप टाइम इज लार्जर देन द पीयर मेंबर। क्लियर हुआ? हम्म। अब हम क्या करते हैं, ओवरराइड को अनेबल कर देते हैं। मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा हमें ओवरराइड का। मैं इसको कर देता हूँ अनेबल। कैसे करेंगे? कॉन्फ़िग सिस्टम HA सेट ओवरराइड अनेबल कर दिया। जी। जो सिस्टम HA कर देते हैं। देखो ओवरराइड यहाँ पे अनेबल हो गया। सो सिस्टम HA की कमांड आपने रन की तो। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसको शट डाउन करता हूँ। क्या होगा? शट डाउन किया। अभी प्रायोरिटी बेस्ट चलना चाहिए। इसका मैं अनेबल करता हूँ। क्यों होना चाहिए? प्रायोरिटी बेस्ट, ये प्राइमरी बनना चाहिए। देखते हैं।
हो गया हमारा स्टार्ट। अब चलते हैं। नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? स्टिल अप टाइम ही पिक कर रहा है ये। अप टाइम ही पिक कर रहा है। हमने क्या चेक किया था, वेरीफाई किया था कि सबसे पहले अच्छे अप टाइम चेक चेक होगा आपका। देखो, अप टाइम के बेसिस पर हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये जो टाइम है ना हमारा अप टाइम, इसको रिसेट कर देता हूँ। फिर क्या होगा, ये कमांड है हमारी डायग्नोस सिस्टम एच ए रिसेट अप टाइम। इसको मैंने रिसेट कर दिया। लॉगिन कर लेता हूँ। देखो, रिसेट करते ही लॉग आउट हो गया हमारा। करेक्ट। अभी क्या हुआ? अब ये देखते हैं कौन से बेसिस पे ये प्राइमरी बना, प्रायोरिटी या अभी अप टाइम। अभी बन गया प्राइमरी। बन गया। ओवरराइड प्रायोरिटी। हुआ क्लियर? हम्म। तो इसी टाइप से ना आपको प्रैक्टिकल करना है अपना लैब के अंदर। अब इसके बाद आता है प्रायोरिटी वाला, हमारा कंफर्म हो गया। अगर दोनों फायरवॉल एक साथ रिबूट होते हैं तो इनका रिसेट, जो एचए का अप टाइम है वो रिसेट हो जाएगा। तो उस टाइम पे कौन सा बनेगा आपका प्राइमरी, जिसका प्रायोरिटी Correct. हाई होगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, सेशन पिकअप को अनेबल कर देते हैं। भाई आपके जो सेशन है वो भी सिंक होंगे। मॉनिटरिंग इंटरफेस कर देते हैं। मॉनिटरिंग इंटरफेस में आप कौन सा डालोगे, वैन डाल दोगे। अगर आपका वैन में कुछ इश्यू आए या लैन में कुछ इश्यू आए तो आपका क्या हो, फेल ओवर हो जाए। ओके कर देते हैं यहाँ पे। अब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सिंक हो जाएगी हमारी। हो गई। हो गया। अब मैं क्या हम्म। करता हूँ, फायरवॉल वन हमारा प्राइमरी है ये वाला। जी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस केबल को कर देता हूँ सस्पेंड। ऑन कर दे रहा हूँ। हो गया सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब है यहाँ पे केबल मैंने हटा दी। करेक्ट। और एक चीज और, एक आप कर रहे हो पोर्ट को शट डाउन, एक कर रहे हो केबल में इश्यू आ गया, दोनों में डिफरेंस है। अगर हम्म। पोर्ट शट डाउन करोगे तो यहाँ भी शट डाउन हो जाएगा, तो उस केस में फेल ओवर नहीं होगा। ठीक है। नहीं समझा मैं, पोर्ट पोर्ट वन शट अगर डाउन शट कर, डाउन हो गया। हाँ, तो उस केस में फेल ओवर नहीं होगा। वो तो आपने मैनुअल किया ना शट डाउन, और कॉन्फ़िगरेशन आपकी सिंक हो जाएगी, तो उस केस में तो फेल ओवर होगा नहीं। ये फिजिकल डैमेज हो गई आपकी केबल, आपने कुछ किया नहीं, सब कुछ चल रहा है, फिजिकल डैमेज हो गई। तो उस ओके। केस में क्या हुआ, फेल ओवर होगा। अभी जैसे हमने केबल पे ही किया है ना, जो भी सस्पेंशन किया है, करेक्ट। केबल हटा दी। तो अभी क्या होना चाहिए, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखो क्या हुआ, प्राइमरी कौन सा बना, फायरवॉल 2। फायरवॉल टू। और यहाँ पर देखते हैं कोई हमारा कुछ डाउन हुआ क्या। यार ये तो हमने टेस्टिंग करी ही नहीं, हम इलेक्शन इलेक्शन में रह गए। तो यूजर पर इम्पैक्ट हमारा कुछ भी नहीं आएगा जब भी हम ये करेंगे। तो माइनर कोई एक दो पिंग ड्रॉप होगा। बट वो तो अभी, शो सिस्टम हाँ एच वो स्टेटस में डिस्प्ले करेगा कि किस लिए प्रायोरिटी हुआ। देखो, लिंक फेलियर। ठीक है। तो ओके। लिंक फेलियर के बेस पे हुआ। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से रिज्यूम कर देते हैं। पिंग हमने लगा ही रखा है, पिंग हमारा चल ही रहा है अभी। दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं। तो लैब में ऐसा भी होता है, इश्यू बहुत आता है हमारे इसमें ईवीएनजी के अंदर, बट रियल में नहीं आते जैसे लास्ट टाइम हुआ था ना।
देखो शायद अभी हमारा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं यहाँ से आईपी मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं। हो गया रिफ्रेश। तो देखो अभी प्राइमरी फायरवॉल कौन सा बन गया हमारा। और यहाँ पे देखो ड्रॉप भी देख लेते हैं हम, कोई ड्रॉप आया है क्या ऊपर। कोई भी ड्रॉप नहीं आया देखो, नहीं आया ना। और नहीं प्राइमरी आया। कौन सा बन गया हमारा, ये वाला बन गया। करेक्ट। अभी हम क्या करते हैं, और देखो स्टेटस भी दिखा देता हूँ आपको ना। गेट सिस्टम अच्छे स्टेटस, ओवरराइड प्रायोरिटी के बेस पे बना है। क्लियर। क्योंकि टाइम तो क्लियर। यहाँ पे टाई हो गया होगा, रिसेट कर दिया था हमने। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे दोबारा से इसको एक बार सस्पेंड करते हैं इस इंटरफेस को, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे वेरीफाई नहीं किया था कि इंटरनेट हमारा डाउन जाता है नहीं जाता है। ये लगा दिया हमने पिंग। जी। मैं क्या करता हूँ, इसको सस्पेंड कर देता हूँ। देखते हैं कोई हुआ डाउन यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ है। ड्रॉप नहीं है। नहीं, ये मैंने एंटर किया, अगर ड्रॉप आता है यहाँ पे पर्टिकुलर ना, ये ओके। मैंने एंटर किया। अब हुआ है शायद, है ना, कुछ नहीं हुआ। ये मैंने एंटर हिट किया था यहाँ पे, हम्म। जैसे अभी किया ना, देखो, है ना। तो जी। ड्रॉप कुछ भी नहीं आया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, दोबारा से इसको अनेबल कर देता हूँ, रिज्यूम कर देता हूँ। अ, आप और क्या प्रैक्टिकल कर सकते हैं हम इसमें। अच्छा, लिंक ये एक मॉनिटर हो चीज गया। पोर्ट का बताया मुझे। अगर पोर्ट फेल हो गया हम्म। देन। देन आपका दोनों से ट्रैफिक होगा, वो करते हैं हम उसको कहते हैं स्प्लिट ब्रेन वाला इशू हो गया। ट्रैफिक आपका आधा यहाँ से निकलेगा, आधा यहाँ से, ठीक से काम नहीं करेगा, नेटवर्क में इश्यूज आएंगे। सेशन आपके यहाँ पे बन गए, रिप्लाई कहीं से आ रहा है, तो उस टाइप के इश्यूज आएंगे। और वो मालूम कैसा होगा कि वो पोर्ट डाउन हुआ बोल के, मतलब पोर्ट खराब हो गया बोल कर। देखो जैसे मैं यहाँ पे अभी कर देता हूँ, डाउन डाउन कर देता हूँ। नहीं नहीं, पोर्ट वन करो। पोर्ट वन। हाँ। पोर्ट वन डाउन हुआ तो कैसे पता लगेगा आपको। हाँ। आप यहाँ पे एक तो फेलोवर स्टेटस देख सकते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे पोर्ट वन डाउन कर दिया, तो आपको लोग्स चेक करने पड़ेंगे उसके लिए। फेल ओवर सेशंस में नहीं मालूम होगा। देखो फेलोवर सेशंस में देख लेते, लोग्स में वेरीफाई कर लेते। आप डाउन कर दिए वो। हाँ डाउन किया मैंने, नहीं ओके। किया। अगर हार्ड बीट इंटरफेस डाउन हो जाता है तो उस केस में स्प्लिट ब्रेन वाला इशू हो जाता है। वो आपको ट्रबल शूटिंग करना पड़ेगा फिर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इन बिटवीन ये जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल कैट सिक्स केबल ही है ना। हाँ कैट सिक्स नॉर्मल, डिपेंड करता है आपके फायरवॉल में कौन सा पोर्ट सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसमें पोर्ट स्पेसिफाई भी रहते कि ये एच ए के बोलकर। हम्म। तो आप एक चीज और कर सकते हो, जैसे अभी ये किया मैंने, है ना। तो अभी मैं कौन से फायरवॉल पे हूँ, टू पे हो। टू पे हूँ। अब आपने यहाँ पे कमांड रन करी, शो सिस्टम स्टेटस, आपने देख लिया कि भैया अरे आज तो मेरा फायरवॉल टू एक्सेस हो रहा है, डाउन हो गया। या तो आपने गेट सिस्टम स्टेटस चेक कर लिया, और वहाँ पे आपने टाइमिंग मैच कर ली, किस टाइम पे लिंक फेल ओवर के बेस पे आपका लिंक फेलियर के बेस पे फेल ओवर हुआ है। उस टाइम के वो अकॉर्डिंग एक आप लोग कमेंट देख तो सकते मारो हो। ना, गेट सिस्टम एच स्टेटस, उसको वो देखते हैं क्योंकि उस पे क्लियर है ज्यादा। यहाँ क्या लिंक बता रहा फेलियर हो हूँ। गया, यहाँ से टाइम मैच हो गया आपका। अच्छा, लिंक फेलियर ही बता रहा, पोर्ट फेलियर हम्म। नहीं बता रहा। हम्म। अब मैं चलता हूँ, जैसे अभी मैंने देखा यहाँ पे शो सिस्टम इंटरफेस, पोर्ट हमारे आप होंगे, या फिर गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल कर दिया मैंने, या गेट सिस्टम इंटरफेस चलाओगे ओनली तो आपके वर्चुअल भी आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप आ गया, अब दिखा रहे हैं यहाँ पे हाँ, अब तीनों दिखा आप रहा है। है। कौन से के दिखा रहा है, फायरवॉल टू के। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट एच ए मैनेज क्वेश्चन मार्क करूंगा, और यहाँ पर इस वाली डिवाइस पर जाना है तो मैं क्या करूंगा, जीरो कर देता हूँ। जीरो करके यूजर नेम डालूंगा।
और फिर पासवर्ड डालूंगा। आ गया फायरवॉल 1 पर। अब ये मैं भी क्या करता हूँ यहाँ पे। ये डिफॉल्ट कमांड है सारों को। हाँ, ये वाली डिफॉल्ट कमांड है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, दूसरे फायरवॉल पे जंप कर सकते हो। तो दूसरे फायरवॉल का पासवर्ड क्या रहेगा, सेम जो प्राइमरी नहीं, का रहेगा? सेम नहीं, आपने जो सेट किया होगा एडमिन जो का एचए पासवर्ड का आपका। पासवर्ड है वो रहेगा। फायरवॉल का पासवर्ड, फायरवॉल का पासवर्ड जो एडमिन जिससे हम लॉगिन कर रहे हैं अपने फायरवॉल, है ना। जब भी आप फायरवॉल लेके आओगे एक आईडी पासवर्ड सेट करते हो ना एडमिन के लिए, करेक्ट। ऐसे ही आपने सेकंड रिपेयर भी किया होगा। करेक्ट। ओके। करेक्ट। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट एच ए मैनेज क्वेश्चन मार्क डाला मैंने, जीरो पर जाना है, जीरो नहीं चलेगा तो 1 चलेगा, देखो यहाँ पे जीरो आ रहा है अब। और चला गया एग्जीक्यूट एच ए मैनेज जीरो एडमिन और एडमिन, फायरवॉल नंबर 1 पर आ गया। अब मैं क्या कहता हूँ, गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल, तो यहाँ पे दिखाएगा क्या डाउन, देखो दिखा दिया ना। दिखा दिया। हम्म। और एक चीज और देखो मैं दिखाता हूँ, आपको ये वेरीफाई करना है ना कि भाई लिंक फेलियर हो जाए तो कैसे पता लगे। गेट सिस्टम एच स्टेटस, अभी फायरवॉल 2 पर है जो प्राइमरी है हमारा। करेक्ट। भाई 1 मिनट दो भाई, 1 मिनट सॉरी। हैप्पी। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, दोनों फायरवॉल के स्टेटस दिख जाएंगे जो जो हमने मॉनिटरिंग में डाले होंगे। यहाँ से भी हम पिंग देख लेते हैं, क्या हमारा कोई ब्रेक हुआ है। कोई भी हमारा पिंग यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है। वर्किंग बेटा प्लीज। म्यूट म्यूट कर लो ना। जी भाई सॉरी। हो गया। जी अभी बताए। फिर ये तो वापस देख, फॉरवर्ड टू में कैसा आया? हाँ फायरवॉल 2 में आप यहाँ से कैंसिल कर देना, आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा क्या है, अगर आपको नहीं जाना दूसरे फायरवॉल में तो सिंपल है, यहाँ से आपने क्या, एक कमांड है मास्टर कमांड हमारी, गेट सिस्टम एच स्टेटस, ये मास्टर कमांड है हमारी। अब यहाँ पे दोनों दिखाएगा, अब जैसे कौन सा इंटरफेस डाउन है कैसे पता लगेगा। ये तो आपके हार्ट बीट के इंटरफेस आ गए, अगर आपका हार्ट बीट का इंटरफेस डाउन होगा तो कहाँ से पता लगेगा, यहाँ से पोर्ट 2 सीरियल नंबर दिखा देगा फायरवॉल जिसमें भी डाउन होगा। अब जैसे यहाँ पे हमारा पोर्ट डाउन है, पोर्ट 1, पोर्ट 1 डाउन है ना, दिखा दिया यहाँ पे, दोनों फायरवॉल दिखा रहे हैं। ये हमारा प्राइमरी फायरवॉल जो अभी बन रखा है वो है, और ये हमारा सेकेंडरी फायरवॉल। और यहाँ पे हमें कौन सा पोर्ट है, 1 डाउन है। अगर मैं इसको भी डाउन कर दूं, क्या दिखाएगा, दोनों डाउन दिखा दिए। करेक्ट। पोर्ट 1 पोर्ट 3 बोथ आर डाउन। अगर मैं तीसरा भी डाउन कर दूंगा तो हटा ही देगा अच्छे से। क्लियर। क्लियर। तो और भी कमांड्स होती है हमारी, जैसे एच ए रीसेट करने की टाइम क्या थी, एच ए का जो अप टाइम होता है उसको रीसेट करने की। देखिए एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से पेज को ना, हमारा फायरवॉल प्राइमरी कौन सा बन जाएगा, फायरवॉल 1 बनना चाहिए आई थिंक। कैट सिस्टम एच ए स्टेटस, लिंक फेलियर के बेस पे हुआ था पहले। दोनों लिंक हमारे आप आ गए। करेक्ट।
अब मैं क्या करता हूँ, डायग्नोस सिस्टम HA रीसेट अप टाइम। अब देखो पेज रिफ्रेश हो गया। एडमिन, एडमिन आ गया, फायरवॉल वन प्राइमरी हमारा। मैंने क्या किया, जी। रिसेट कर दिया अप टाइम। तो अब किसके बेस पे बना होगा, ओवरराइड के बेस पे हमारा प्राइमरी फायरवॉल बना होगा। अब हम क्या करते हैं, और चीजें देखते हैं, कुछ कमांड चेक करते हैं यहाँ पे। एक कमांड होती है हमारी एग्जीक्यूट HA फेलोवर हिस्ट्री, या फिर इनको हम कॉपी कर लेते हैं इन सब कमांड्स को। ये कमेंट्स में को एक बार टेक्स्ट कर दो ना आप सारे। मैं करता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे। चलो आगे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है रिक्वेस्ट कनेक्ट एरर, कनेक्शन में एरर आ रही है। यार सिस्टम इंटरफेस फिजिकल 203 IP हो गया। अब यहाँ पे मैं कमांड रन करता हूँ, एग्जीक्यूट HA फेलोवर हिस्ट्री। क्वेश्चन मार्क करता हूँ, देखो और भी चीजें दिखा रहे हैं यहाँ पे, हिस्ट्री वाली कमांड नहीं चल रही हमारी, है ना। तो एक काम करता हूँ, डायग्नोस सिस्टम HA हिस्ट्री को रन करता हूँ। ये वाली कमांड है हमारी। हिस्ट्री के बाद हमें क्या रन करना है, यहाँ पे रीड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सारी हिस्ट्री दिखा देगा आपको, है ना। सिलेक्टेड एज ए प्राइमरी ऑफ टू मेंबर, कब आपका लिंक स्टेटस चेंज हुआ है, 0 to 1 हुआ है, ये 0 to 1, 1 to 0, है ना। ये इंडेक्स वैल्यू आपकी 0 और 1, जो एच स्टेटस वाली कमांड में दिखती है हमें, मास्टर कमांड में। ठीक है, ये वाला ये सिलेक्टेड एज द क्लस्टर प्राइमरी ऑफ टू मेंबर। तो इससे क्या होगा, हिस्ट्री दिखा देगा। डायग्नोस जी जी। सिस्टम HA, और भी कमांड आपकी HA की जो हिस्ट्री आप उसको क्लियर करना चाहते हो, तो क्लियर कमांड आप रन कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमें नहीं करनी है क्लियर कभी भी। डायग्नोस सिस्टम HA के बाद स्टेटस। तो ये कमांड्स है, इसमें भी आपको दिखा देगा कौन सा प्राइमरी है, कौन सा आपका सेकेंडरी फायरवॉल है। स्टेटस है ना। प्राइमरी, हाँ स्टेटस है। ये प्राइमरी ID 0 है, और यहाँ पे सीरियल नंबर दिखा दिया, प्राइमरी का सीरियल नंबर, सेकेंडरी का सीरियल नंबर। तो ये चीजें आप देख सकते हो। और चीज हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस सिस्टम HA चेकसम शो। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे, ये आपकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका फायरवॉल सिंक में नहीं आ रहा, तो सिंक्रोनाइज, जो सिंक में नहीं आएगा तो अनसिंक्रोनाइज दिखाएगा आपको, सिंक में नहीं दिखाएगा। तो वहां पे आपको ये वाली कमांड रन करनी होती है, और देखना पड़ता है कि भाई कि कौन कौन सी वैल्यूज में आपके डिफरेंस आ रहे हैं, रूट में आ रहा है, ऑल में आ रहा है, ग्लोबल में आ रहे हैं। तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। तो इसको मैच कराने के लिए फिर क्या करोगे, अगर मैच नहीं हो रही है, डायग्नोस सिस्टम HA चेकसम, सेक्शन के बाद आप रिकैलकुलेट कर सकते हो, दोबारा से रिकैलकुलेट करेगा। और रिकैलकुलेट रूट, रूट किया, एंटर कर दिया आपने, दोबारा से रिकैलकुलेट करेगा। ग्लोबल के लिए करोगे तो सबके लिए हो जाएगा, ऑल करोगे तो ग्लोबल कर सकते हो। जिसमें भी डिफरेंस आ रहा है वो उसके लिए आप कमांड रन कर सकते हो, या सिंपल आप रिकैलकुलेट रन कर सकते हो सबके लिए।
क्लियर। जी। अब यहाँ पे और भी कमांड होती है हमारी, बट जो मेन कमांड थी वो हमारी यही थी जो अभी देखी है हमने। हेल्थ स्टेटस को रीसेट करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। तो मेनली कमांड हमारी यही है, तीन चार कमांड जो मैंने आपको बताई। तो ये कमांड्स मैं आपको पिंग कर दूंगा। और अगर आपका सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है तो आप ये वाली कमांड रन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होगा। हम्म। सिंक्रोनाइज। डायग्नोस होगा ये। आई थिंक डायग्नोस सिस्टम अच्छे। देखो ये और भी एच एस कमांड है, मीन्स। फेलोवर सेट वन, और ये सब चीजें ये हम देखेंगे अभी, है ना, बाद में, कल की क्लास में करेंगे। लेकिन स्टार्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी आपकी सिंक्रोनाइजेशन, स्टॉप करना है तो स्टॉप हो जाएगी। अगर कमांड से फेलोवर करना है, एग्जीक्यूट एच ए मैनेज फेलोवर, एग्जीक्यूट एच ए फेलोवर सेट। सेट के बाद आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, ये जीरो पे था, वन कर दोगे तो दूसरे पे आपका क्या हो जाएगा, फेलोवर हो जाएगा। यहाँ पे मैनुअल फेलोवर आप कर दोगे। तो देखो चला गया ना, हाँ हाँ। हो गया ना। तो ये इस, कमांड्स है, उसकी ये मैं क्या थी आपको कमांड, शेयर, एग्जीक्यूट? एग्जीक्यूट एच ए फेलोवर सेट वन, जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो, एग्जीक्यूट एच ए फेलोवर सेट जीरो, सेट वन। देखो वन आपको करना है, ठीक किया, दोबारा से हो जाएगा। देखो फायरवॉल वन पे आ गए। तो ये था आज की क्लास में, बाकी हम कल से कंटिन्यू करते हैं, एच ए पे छोटा था कंटिन्यू टॉपिक करेंगे। इसका। हम्म। टॉपिक छोटा था इसका, प्रॉब्लम नहीं आने से। प्रॉब्लम इसमें है ना, देखो फोर्टिगेट का ऐसे बड़ा सिंपल है, ज्यादा इश्यूज आते नहीं है, है ना। और जैसे डिपेंड करता है फायरवॉल टू फायरवॉल, सिस्को में भी छोटा ही है। अब पालो अल्टो में को एचए की कॉन्फ़िगरेशन बड़ी हाई है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरे को आपसे एक चीज डिस्कस करना था। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म। यार अभी तो मेरा टाइम बताओ एक बार क्या हुआ। एक ज्यादा देर नहीं लूंगा मैं। ये मेरे को कॉन्फ़िगर करना है। क्या कॉन्फ़िगर करना ये अभी राइट नाउ फोन सिस्टम के लिए इंस्टेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हम लोग जो है सो लैंडलाइन जो है उसी के लिए जाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़े एडिशनल फीचर्स है, जैसे कि ऑटो कॉल सिस्टम है उसमें। तो उसके लिए ये पोर्ट्स ओपन करने के हैं। पोर्ट्स ओपन करने। तो पोर्ट्स ओपन करने के लिए तो पॉलिसी आपको क्रिएट करनी है, पहले तो वो रीचेबल होना चाहिए, आपको डेस्टिनेशन देखना है कि पिंग हो रहा है नहीं हो रहा तो डेस्टिनेशन है। एड्रेस। डेस्टिनेशन में क्या है, ये आपने डीएनएस दे रखे है ये, अच्छा। तो आप एक काम करो ना, एक काम करो, जी। ये एफक्यूडीएन है, एफक्यूडीएन। ये एफकेडीएन है बराबर। हाँ, इन सब के ना एक वो बना लो, ग्रुप बना लो, एफकेडीएन का। एक एक करके क्रिएट किया, फिर उसको ग्रुप में डाल देना। करेक्ट। फिर ये सबके लिए सर्विस सेम है, और एक ये वाली सर्विस है, 19302। ये दो टाइप की सर्विस है आपकी, है ना। करेक्ट। तो ये दोनों सर्विस कॉल कर देना, एफक्यूटीएन बनाओ, आईपी डालने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये आईपी क्या काम में आ रहा?
ये दोनों एक ही चीज है, डायनेमिक है, जो आईपी है वो चेंज होते रहते हैं। इसको इसको डाल लो या एफक्यूडीएन को डाल लो। अगर आईपी डालोगे तो फिर आपका आईपी चेंज हो जाएगा। तो ये सबसे स्टैटिक बढ़िया होगा मेरे एफक्यूडी। ख्याल से। हाँ, स्टैटिक आईपी है डेस्टिनेशन में जो हम कॉल करते हैं। तो आप डेस्टिनेशन में ना एफक्यूडीएन कॉल करो, ओके। फिर एक बार ये ट्राई हो करना। ये हो गया, ये तो एफक्यूडियन हो गया। फिर ये आपका वेब फिल्टरिंग है ये। वेब फिल्टरिंग है।